ये है मिस्टर जोजो और ये है मिस्टर टुक्कू। हमारे घर में ये दो डॉग हैं। हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको अपने जोजो और टुक्कू की कहानी सुनाती हूँ। टुक्कू हमारे पास बहुत टाइम से है, बहुत टाइम था इन द सेंस कि ये कम से कम 7-8 सालों से हमारे पास है। जब हम स्कूल जाते थे मुझे याद है, तो मेरे भाई को अंशु को बहुत शौक़ है ऐसे डॉग्स का, मतलब पेट्स का उसको बहुत शौक़ है। वो बचपन में जब छोटा था तो हमें याद है ये जो हमारा घर है ये पूरा चिड़ियों से भरा होता था, क्योंकि वो सुबह उठता था, सारी चिड़ियों को दाना डालता था और इतना शोर होता था हमारे घर में चिड़ियों का। वो क्या करता था, जैसे टुक्कू की क्या कहानी है। टुक्कू हमारे यहाँ पे जैसे पहाड़ों में बाघ बहुत होते हैं, तो बाघ करके क्या होता है कि जैसे जो फीमेल डॉग होती है, जैसे वो बच्चों को वर्थ करती है, देती है, तो मोस्ट ऑफ ये रहता है कि उनको बाघ खा ले जाते हैं, मतलब उसको हम मिर्ग बोलते हैं, तो उनको बाघ खा लेते हैं डॉग्स को। तो अब इसकी टुक्कू की मम्मी को ना बाघ ने खा लिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब एक दो इन द सेंस कि 1-2 दिन के बच्चे थे, और सबको ये लगा कि ये मर जाएंगे, कहाँ रहेंगे ना, बिना माँ के कैसे रह पाएंगे। तो अंशु और उसका दोस्त ये ना एक एक घर ले आए। अब घर ले आए, हमारे घर में बचपन से डॉग, मतलब मुझे नहीं लगता एक दिन भी ऐसा रहा होगा कि जब हमारे घर में डॉग नहीं हुए होंगे। 2 हमारी लाइफ में पहली बार आए, लेकिन एक डॉग हमारे घर में हमेशा होता था, क्योंकि हमारा घर अकेले में, मतलब गांव उस साइड है, इस साइड है, और हमारा जो घर है वो बिल्कुल अकेला घर है हमारा यहाँ पे। और ये हमारा मंदिर है, और जो हमारा पुराना घर है वो सामने वाला है। तो जो कि टुक्कू की स्टोरी में सुना रही थी कि टुक्कू जो है वो उसको हमने ऐसे रोड से अडॉप्ट किया था। अंशु इसको घर ले आया था, फिर हमने जब ये बहुत छोटा था, मतलब बिल्कुल ऐसा पैदा ही हुआ था, 1-2 दिन का था, तो तब हम इसको घर लाए थे, और ये तब से हमारी ज़िंदगी में है। और फिर मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसको रख लेते हैं। फिर इसको रखा, तब से टुक्कू हमारे पास ही है। और ये बहुत सिंसियर, बहुत नाइस, बहुत ऐसा है ना काम, और बहुत शार्प माइंड है, मतलब बहुत ऐसा सिंसियर है। ये कभी दरवाजे के अंदर पाँव नहीं रखता, मतलब इतना सिंसियर है। ठीक है, 5 साल इसको हमारे पास हो गए थे जब तक ये शरारती नहीं आया था। ये शरारती को हमने बहुत शरीफ लगता है देखने में ना, मुझे इसकी दया आती है। देखो कैसा बन जाता है ये, किसके जैसे शरीफ ही कोई नहीं है। तो ये दीदी ने पीपल फार्म से ऑर्डर नहीं किया था, सॉरी, पीपल फार्म से जो है वो इसको हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि इससे पहले दीदी के पास एक डॉग था, उसका नाम था कालू। उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी दीदी के सामने ही डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो फिर वो पीपल फार्म गए, इन्होंने एक और डॉग अडॉप्ट किया जो सेम इसकी तरह, कालू की तरह दिखता था। तो जो जैसे ही दीदी एंटर करे तो ये भागता वो दीदी के पास आया। उन्होंने बोला कि नहीं, यही अडॉप्ट करना है, क्योंकि जो और कालू सेम थे, इसलिए फिर हमने इसको अडॉप्ट किया। हम इसको पहले चंडीगढ़ में रखा। ये इतना शरारती था, उस टाइम बहुत छोटा था और बहुत शरारती था, पर बहुत सेंसिबल भी था। इसको पता था कि कब कहाँ कैसे, कब नहीं भौंकना है और कब भौंकना है। तो फिर अब हम तो ऑफिस जाते हैं, तो फिर इसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे, और डॉग्स को केयर चाहिए होती है, एंड ऐसे अकेले कमरे में रहेगा तो ये तो पागल हो जाता। तो फिर और दीदी को ऐसे मम्मी की तरह प्यार करता था ये, और उसको इधर उधर जाना सा बेहाल हो गया कि अब कैसे ऑफिस जाएं, कैसे काम करें। तो फिर वो उसको घर ले आई। फिर घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है। हमें ये डर था कि टुक्कू कैसे रिएक्ट करेगा इसके लिए, बट टुक्कू ने जिसका वेलकम किया, मतलब इसको मतलब छोटे बच्चे की तरह रखा टुक्कू ने हमेशा। इस शरारती के साथ रहते रहते ये भी शरारती हो गया। ये कभी भौंकता नहीं था किसी के ऊपर। ये इतना चालाक है, जैसे इस रोड से कोई आना शुरू होता है ये इतना जोर जोर से भौंकता है उसके पीछे पीछे। हालांकि खाता नहीं है, खाया नहीं इसने, बट ये शरारती बहुत है, इतनी शरारत करता है, इतनी शरारत करता है भाई। देखते हो तो जब दीदी जाते हैं ना, तो ये इसको ना, तेरे को कैसे पता चला तेरी बात हो रही है? आपके हाथ में स्क्रंचीज नहीं टिकने देगा, सिर पे ढाठू नहीं टिकने देगा, इतना शरारती है। तो ये थी हमारे जोजो, ये थी हमारे देख ये थी हमारे नो जोजो और टुक्कू की कहानी। देख, ये है शरारती, इतना शरारती। उसको पता लग गया होगा कि मेरी बात चल रही है। मेरा ढाटू क्यों निकाला तूने? अब व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करोगे इसका? ऐसा शरारती टुक्कू और जो है हमारा। अगर मम्मी ने देखा कि तू ढाटू खा रहा है, तो देखियो फिर मम्मी के लिए हमने मतलब 1300 का एक ढाटू लाया, वो कढ़ाई वाला, इसने पूरा खा लिया। इतना शरारती है ये।
बाय बोलो, बाय। तो ये थी हमारे टुकू और जोजो की कहानी। तो चलिए अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। नो जोजो, मम्मी ने ना बहुत मारना है, और मम्मी को ना दया भी नहीं आती भी तेरी, क्योंकि तू बहुत शरारतें करता है और बहुत नुकसान भी करता है। ये तेरी मम्मी नहीं है पूजा, समझ में आया? ये मेरी मम्मी है। नो टुकू, जोजो शरारत करेगा, शरारत करेगा, छोड़ इसको। नो जोजो, 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 नो ये इसको खा, ये नो, इसको खा। जोजो, नो इसको खा, उधर मैं थप्पड़ मारूंगी, समझ आ गई तेरे को बोल के एक बात? है मम्मी मारेंगी फिर? चल ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, बाय। नो वो मम्मी की मावट चला यहाँ भी मारनी। चलो ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आज का व्लॉग शुरू नहीं करते, समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे टुकू और जोजो के तो किस्से और कहानियां खत्म नहीं होंगे। चलो अब आपको लेके चलते हैं अपने किचन गार्डन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा सिर पता नहीं कैसा लग रहा है। आई होप यू एंजॉयड हमारे जोजो और टुकू की कहानी। तो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे बहुत कम व्लॉग रहते हैं, मैं बहुत कम घर आती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मेरे से जो है वो कैप्चर हो पाए चीज़ें, क्योंकि मेरे और भी भाई बहन बाहर रहते हैं। तो स्पेशली मेरी छोटी बहन तो बहुत दूर रहती है हम सबसे, हालांकि हम 3 सिबलिंग तो साथ में रहते हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहती है। तो हम मेरे से ये होता है कि मैं जितना कैप्चर कर पाऊँ और वो वहाँ पे देख ले, तो उसको थोड़ी होम सिकनेस ख़त्म हो जाता है बंदे का ऐसे वीडियोस में देख के। तो मैं उसके लिए सारा कैप्चर करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर का दिखाती हूँ कि ये देखो वो देखो। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड माई वीडियोज़। सम टाइम जब मैं ऐसे घर वाले व्लॉग डालती हूँ तो मैं सब दिखाती हूँ, गौशाला एंड ऑल। ओके, सो ये वाला व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव।